कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड समझते हो, जो बिल्कुल अलग है, अकेला है, किसी भी चीज़ से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई और चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर रही है। तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप के लिए है, स्फीयर यानी बॉल जैसा, और कंडक्टर आपको पता ही है क्या होता है। तो उसके हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, लेट आर रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर विच कंटेन चार्ज क्यू एट द सेंटर। यहाँ पर कैपिटल आर ले रखा है, डायग्राम में स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर को आप कैपिटल आर ही कर लेना, ठीक है। तो अब देखो क्या किया, इसके सेंटर पर चार्ज डाल दिया क्यू। अब क्या है, ये कंडक्टर, सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। हमें पता है कंडक्टर पर कोई भी चार्ज डालेंगे तो उसके अंदर नहीं रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो डायग्राम में जैसा दिख रहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया है, सरफेस पर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कैपेसिटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पोटेंशियल और चार्ज तो हमारे पास है क्यू, पोटेंशियल और निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर, हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल जो है वो कंडक्टर के अंदर और उसके सरफेस पर कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल है 1/4πε0 Q/r। Q इज़ द टोटल चार्ज एंड R इज़ द रेडियस। सेंटर पर पोटेंशियल हम निकाल के चल रहे हैं ये। अब पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटी निकाल दो। कैपेसिटी का फॉर्मूला उठाओ, क्या होता है, Q/V। टोटल चार्ज कितना है, Q, V क्या है, पोटेंशियल। फार्मूला रख दो पोटेंशियल का जैसे ही फार्मूला हम रखेंगे तो तुम देख सकते हो, जैसे ही हमने यहाँ पर फॉर्मूला रखा V का, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0r। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R क्या था, रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा स्फीयर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ऑब्वियसली जितना बड़ा स्फीयर होगा वो उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, और जितना ज़्यादा चार्ज वो रखेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो स्फीयर है उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, 4πε0r। R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर है सभी को। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है कि जो हम कैपेसिटर बनाते हैं, कैपेसिटर है क्या, एक अरेंजमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की। तो वो अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे A, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हो। अभी सिर्फ A को मान के चलो, और प्लेट पर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डालना शुरू कर देंगे, डालते रहेंगे। क्या होगा एक टाइम के बाद कि बस भाई अब और नहीं आ सकता इस पर चार्ज, प्लेट पर। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि और चार्ज आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी प्लेट B उसके पास ले आएंगे। अब जैसे ही दूसरी प्लेट को लेकर के आएंगे तो क्या होगा, A पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो B प्लेट हम लेकर के आए हैं वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी। चार्ज तो सभी कंडक्टर्स के पास होते हैं इक्वल अमाउंट में, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज तो प्लेट A की तरफ इंड्यूस हो जाएंगे और उतने ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इंड्यूस हो जाएंगे। टोटल देखते हैं तो अब भी क्या है, प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अब इस प्लेट को लाने का क्या फ़ायदा है, क्यों लेकर आए इस प्लेट को, इसको इसलिए लेकर के आए कि इस प्लेट के आने की वजह से जो प्लेट A है उसका पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि देखो प्लेट B पर कैसा चार्ज है, माइनस। A की तरफ जो हमारा चार्ज आ रहा है इस पर, वो कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो ये जो माइनस के यहाँ पर चार्जेस आए हुए हैं, इनकी वजह से A प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस भी तो आए हुए हैं, तो इनकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव तो दूर है, पास वाले कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से उसका जो प्लेट A है उसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया। तो क्या हुआ, अब कुछ और चार्ज उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी इससे। तो अब और पॉजिटिव चार्जेस हमने डाल दिए। फिर हमने सोचा कि अगर प्लेट B के पॉजिटिव चार्जेस को हम हटा दें तो क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो उसके पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखो अगले डायग्राम में क्या किया, जो प्लेट B है उसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो सारे अर्थ में चले गए।
तो जो वो पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे अब नहीं बढ़ा सकते, अब सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचे हैं, तो नेगेटिव चार्जेस अकेले रह गए हैं, तो अब क्या होगा, प्लेट ए का पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो जाएगा और उस पर हम और पॉजिटिव चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लेट ए पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट है कैपेसिटर और ये प्रिंसिपल था इसका। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर बन गया है। दो प्लेट्स हैं जो पैरेलल रखी हैं, उनमें से एक प्लेट की अर्थिंग कर रखी है। तो प्लेट, ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लेट ए पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं और ये हमारा बन जाता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।